इधर समाजवादी पार्टी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से बाहर कर दिया और इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि गद्दारों की जगह पार्टी में नहीं होनी चाहिए, उन्हें बाहर होना ही चाहिए, फिर चाहे वो पार्टी कोई भी हो। वो पार्टी से बाहर का रास्ता निकाल दिया, जबकि 4 विधायकों को अभी छूट दे रखी है। देखिए, उन्होंने उनका पार्टी का मसला है और गद्दारों को क्या पार्टी में रखा जाएगा? जो गद्दारी कर रहे हैं उनको पार्टी से बाहर करा जाएगा। संभल के चंदौसी के सीईओ अनुज चौधरी ने ताजिया पर दिए बयान को लेकर इमरान मसूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वो मानसिक विकृति वाला आदमी है। दरअसल यहां पर 10 फीट की ऊंचाई ही ताजिया की हो, ये बात कही गई सीईओ अनुज चौधरी की ओर से, क्योंकि इससे ज्यादा ऊंचाई होने पर कई बार ताजिया हादसे का शिकार हो जाता है। ताजिया में शामिल लोग हादसे का शिकार हो जाते हैं, बिजली के तारों से टकरा जाता है ताजिया, और ऐसे में ये निर्देश दिया गया। लेकिन इस पर इमरान मसूद का कहना है कि विकृत मानसिकता है अनुज चौधरी की। तो मानसिक रूप से विकृत आदमी है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। वर्दी पहनी है, वर्दी समाज के अंदर मोहब्बत के लिए होती है। वर्दी पहनी है तो वर्दी का मान रखें, सम्मान रखें वर्दी का, और पूरी तरीके से वो बातें करें जो कानून सम्मत है। इधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर उन्हें बधाई दी और इस कामकाज को बेहतर बताया। अकाउंटेबिलिटी के लिए भी योगी सरकार को उन्होंने बधाई दी है। नोएडा की तस्वीर है एमआईटी यूनिवर्सिटी का कार्यक्रम, जहां पर पहुंचे उपराष्ट्रपति। यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना की है, सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की तारीफ की। यूपी में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज है। संभल में अवैध मस्जिद तो श्रावस्ती में अवैध मजार को गिराया जा रहा है। यूपी में बुलडोजर एक्शन तेजी से जारी है। अलग अलग जिलों में अवैध कब्जे पर बुलडोजर प्रहार किया जा रहा है। चाहे अवैध मस्जिद हो या फिर कोई भी इमारत, चाहे अवैध प्लॉटिंग हो या फिर कोई दुकान, यूपी में बुलडोजर एक्शन का सिलसिला जारी है। ये तस्वीरें संभल की हैं, जो आजकल चर्चा में है। चंदौसी के लक्ष्मणगंज की रजाए मुस्तफा मस्जिद पर हथौड़ा चलाया जा रहा है। नगर पालिका की जमीन पर बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद को प्रशासन के निर्देश पर मस्जिद कमेटी तोड़वा रही है। इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही। आपको जानकारी में होगा, ये लक्ष्मण इलाके में नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान भी बना लिए गए थे और एक मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। तो करीब 15 से 20 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था नगर पालिका की ओर से, जिसमें ये निर्देशित किया गया था कि स्वतः अपना निर्माण हटा लें। तो उसके क्रम में मस्जिद कमेटी के लोग स्वयं सक्रिय हुए हैं। ये हमारे साथ अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, यहाँ के जो शहर इमाम साहब हैं ये भी मौजूद हैं। इन सबके सहयोग से स्वयं तोड़ी जा रही है। संभल में अवैध इमारतों पर भी एक्शन हो रहा है। दरअसल लक्ष्मणगंज में नगर पालिका की करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से मस्जिद और 33 मकान बनाए गए हैं। एक ही समुदाय के लोगों ने मकान और मस्जिद बनाकर जगह पर कब्जा किया है, जिसे हटाने का काम जारी है। नहीं, देखिए ऐसा है, काम तो शुरू हुआ था 5-6 दिन पहले ही, लेकिन बीच में ऐसा मौसम की भी गर्मी ज़्यादा रही, लेबर जिसकी वजह से बहरहाल फिर कल एसडीएम सर आए थे और रात भी लोगों को बुला करके काम बड़ी तेज़ी से कराया गया। और साथ ही साथ मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मौसम ज़्यादा गर्म है तो जिसकी वजह से मशीनरी भी फेल हो रही हैं। हाँ, स्ट्रक्चर बहुत हाइट पर है और स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके लिए एक्सपर्ट से बात की गई है, वो आज अपनी टीम के साथ आएंगे, बाकी जो होगा वो फिर कल देखा जाएगा। वहीं संभल के चंदौसी के जारई रोड पर अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। बुलडोजर ने प्लॉटिंग की बनाई गई नींव को ध्वस्त किया। प्रशासन की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई है। उधर श्रावस्ती में अवैध मदरसे पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जमुना तहसील के हरदत्त नगर गिरंट गांव में खाद गड्ढे की जमीन पर कब्जा कर बनाए गए मदरसे पर एक्शन हुआ है। श्रावस्ती में अब तक 100 से ज्यादा मदरसों को सील किया जा चुका है और 25 से ज्यादा अवैध मदरसों को ढहाया जा चुका है। उधर उन्नाव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने पर एक्शन हुआ। भूमाफिया ने 3 करोड़ कीमत की बेशकीमती जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। जांच पड़ताल के बाद बांगरमऊ तहसील के भिखारीपुर में बुलडोजर चला। इधर आजमगढ़ के फूलपुर तहसील के बुकली गांव में बुलडोजर एक्शन हुआ है।
जहां खलिहान की जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान को जमींदोज कर दिया गया। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। अभियान चलाया जा रहा है जिसमें उनके खिलाफ कठोर भूमाफिया तक की कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज ग्राम भूखली में श्री अरविंद यादव की शिकायत पर प्रमोद यादव पुत्र राम गुजागिर के द्वारा गाटा संख्या 77 खलिहान की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किया गया था, जिसे नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में गठित टीम के द्वारा खाली करा करके जमींदोज कर दिया गया। अवैध कब्जे पर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। संभल से लेकर आजमगढ़ तक अवैध कब्जे को गिराया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कन्नौज से खबर, जहां प्यार में नाकाम प्रेमी ने पिता की लाइसेंसी बंदूक से एक लड़की को गोली मार दी, उसकी हत्या कर दी और इसके बाद खुद को भी गोली मारी। लड़की का शव घर से बरामद हुआ, जबकि आरोपी देवांशु का शव घर से थोड़ी दूर पर मिला है। सनकी प्रेमी लड़की की शादी दूसरी जगह होने से नाराज था। एक दिन पहले ही आरोपी ने पंचायत के दौरान कहा था कि अब वो लड़की को परेशान नहीं करेगा, लेकिन इसके दूसरे ही दिन यानी कि आज उसने इस वारदात को अंजाम दिया, लड़की की हत्या की और खुदकुशी कर ली। सनसनीखेज वारदात सौरिक थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में हुई है। ये पता चला है कि इस लड़के से उस लड़की से बातचीत होती थी और लड़की की शादी अभी 15 दिन पूर्व ही तय हुई थी और उसमें ये जहाँ पर शादी तय हुई थी वहाँ पर ये उस लड़के को मना कर रहा था। इस संबंध में कल एक पंचायत भी हुई थी जिसमें उसने माफ़ी मांगी थी और इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अब बीच में बाधा नहीं बनेगा और ये लड़की की अपनी शादी करे, और इसी आश्वासन के बाद दोनों में बात खत्म हो गई थी। लेकिन ये रात में अचानक जाकर के घटना को कारित किया है। दोनों डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। जो लड़की के पिता हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है, FIR पंजीकृत की जा रही है।